तो रमज़ान और ईद का एक मोशन ग्राफिक्स हम लोग डिज़ाइन करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स पे। इसके लिए सबसे पहले फाइल ले रहे हैं, है ना। जो हम साइज़ ले रहे हैं यहाँ पे अपना वही 720 वाला रेशियो ले रहे हैं। एफिटलिटी और 720 जो हमने टाइमिंग ले रखी है वो 10 सेकेंड। आगे में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो टाइमिंग को हम इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। इसको ओके कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे आ रहे हैं और यहाँ पे एक सॉलिड लेयर ले रहे हैं। BG नाम से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसको ओके करते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ग्रेडियंट फील हो तो उसके लिए इफेक्ट्स पे आ रहे हैं, जनरेट पे जा रहे हैं और यहाँ पे दे रखा है हमें ग्रेडियंट रैम्प, है ना। क्लिक करते हैं, कलर बना रहे हैं अपना जैसा भी हमें देना है। तो यहाँ पे हमने पिंक कलर का शेड लिया और डार्क ब्लू में लेते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक, टाइप हम यहाँ पे जो रख रहे हैं लीनियर की जगह हमने क्या रखा है, रेडियल, और इस सेंटर पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसे और नीचे क्या करें। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ग्रेडियंट इसमें क्या किया, फिल किया। ये थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, थोड़ा एक हल्का सा बस फील हो कि यहाँ पे कलर है थोड़ा सा। ठीक, अब टेक्सचर मूवमेंट के लिए हम लोग फ्रैक्टल नॉइज इस टाइप का बिहेवियर भी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम कुछ बैकग्राउंड यूज करेंगे, है ना। तो डबल क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास दो अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड। तो हमने पहला बैकग्राउंड ये वाला लिया, इंपोर्ट कर रहा है। पैटर्न में देखो बैकग्राउंड हमें दिख रहा है ना। सिंपली से ड्रैग करके हमने किया और साइज इंक्रीज कर रहे हैं, काफ़ी इंक्रीज कर रहे हैं, लगभग इतना इंक्रीज किया कुछ हिसाब में, है ना। और इसका हमने रोटेशन देखो ऑन किया। ठीक, आल्ट के साथ डायरेक्टली रोटेशन पे हमने की दिया एक्सप्रेशन पुट करने के लिए। सिंपल टाइम मल्टीप्लिकेशन अभी 10 वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। चेक करते हैं किस टाइप का रोटेशन काउंट हो रहा है। स्पीड अच्छी लग रही है ना। और इसका ब्लेंड मोड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरले कर दिया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं और डार्क हो रहा है, ऐड करते हैं तो ब्राइट होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसकी बहुत ना के बराबर। डबल क्लिक कर रहे हैं और फिर से हम एक पैटर्न ले रहे हैं, मान लो ये वाला ले लें। इसका भी साइज हमने काफ़ी इंक्रीज किया। ठीक, ब्लेंड मोड इसका भी चेंज कर दें, मान लो मल्टीप्लाई कर। पैटर्न देखा हमें डार्क कलर का, है ना। और इसकी भी रोटेशन में आ रहे हैं, आल्ट के साथ क्लिक कर रहे हैं। टाइम मल्टीप्लिकेशन 10 पुट किया था हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, माइनस का 10 पुट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि दोनों के एंगल में हमें चेंजेस दिखेगा, है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब आप सिंगल टेक्सचर यूज़ कर सकते हो, हमने यहाँ पे डबल टेक्सचर यूज़ कर लिया। ये चीज़ क्लियर है। ठीक, ताकि हमारा बैकग्राउंड बहुत स्टैटिक ना नजर आए, है ना। तो कुछ इस टाइप का बिहेवियर हमें दिखे। कंपोजिशन ले रहे हैं और यहाँ पे इसका जो साइज रखा है कंपोजिशन का काफ़ी कम, 400 का हमने एक नया कंपोजिशन बनाया है। 10 सेकंड्स का बना रहे हैं, डबल क्लिक करके आ रहे हैं, इस पर हम अपना नया डिज़ाइन ले रहे हैं, ये वाला इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको ड्रैग करके हमने इस कंपोजिशन में लिया, साइज हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहिए था मैक्सिमम ले लिया। क्लियर है ये। ठीक, और क्वालिटी अगर फुल करके देखें, अच्छा डिज़ाइन है मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको फिर से क्वार्टर किया। सबसे पहले स्केल पे आ रहे हैं, हमने यहाँ पे स्केल पुट किया, की दे दिया, 1 सेकंड की ड्यूरेशन ले लें या 1 से 1.5 सेकंड की ड्यूरेशन लेते हैं तो 115 पर आ जाते हैं, है ना। सेम लेवल का की दे दिया, स्टार्टिंग पे चले गए, हमने यहाँ पे ये वैल्यू पूरी तरीके से 0 पुट कर दी। दोनों कीज़ का हमने सिलेक्शन लेके क्या पुट किया, F9। इसके भी ग्राफ पे आ गए और यहाँ पे फुल करके स्टार्टिंग हमने फास्ट रखी और एंड हमने इसका कैसा कर दिया, स्केल का डाउन कर दिया। इसको भी डाउन करें, यहाँ से देखें कुछ इस टाइप से ये रेशियो हमारा क्या हो रहा है। थोड़ा सा टाइमिंग हमें स्लो लगी है ना। तो यहाँ पे 1 सेकंड की ड्यूरेशन, आर प्रेस किया, इसका यहाँ पे हमने फिर से आल्ट के साथ रोटेशन पे की दिया। टाइम मल्टीप्लिकेशन, यानी भी ये एक्सप्रेशन देखो कितना यूज़ में आ रहा है। और इसमें हमने जो वैल्यू रखी वो इसकी रखी कितनी, 30 की। प्ले करके देखते हैं, स्पीड बिल्कुल परफेक्ट जा रही है ना। यहाँ पे कॉम्प 1 में थे हम लोग, कॉम्प 1 हमारा कौन सा है, दिस वन, है ना। एंटर कर रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग क्या, कॉम्प 1 स्टार्ट कॉम्प, ताकि तो हमें कॉम्प में कंफ्यूजन ना हो। तो हमने इसको स्टार्ट नाम दिया, है ना। जिसको हमने स्टार्ट नाम दिया, इंटर पुट करें, इसको हम दे दें फाइनल। ये हमारा फाइनल कंपोजिशन बन रहा है। इसमें सारे कॉम्प हमारे क्या होंगे, पुट होंगे। और इसमें भी 3 बिहेवियर्स हमें दिख रहे हैं। ठीक, तो ये लिया, कंट्रोल के साथ इसे, कंट्रोल के साथ इसे, राइट क्लिक। इसको को भी ईजी करने के लिए हमने इसका भी क्या बना दिया, प्री कॉम्प मूव ऑल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हम नेमिंग कर दें, मान लो क्या, BG के नाम से हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इसको ओके करते हैं और
यहाँ पे देखो बीजी के फाइनल के अंदर हमारा बीजी के फाइनल मेन कॉम्प है हमारा, उसके अंदर हमारा बीजी सब कॉम्प है जिसमें हमने बैकग्राउंड को अपने क्या करा रखा है, क्लियर है ये। दूसरा कॉम्प हमने बनाया किसका, अपने एक डिज़ाइन का, है ना, जिसमें रोटेशन हो रहा है, तो इसको यहाँ पे D1 के नाम से हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, और इस D1 को अपने फाइनल वाले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। साइज हमें अब लग रहा है कि हैवी करना है तो हमने थोड़ा सा हैवी कर दिया। कहाँ पे रख रहे हैं, इसको कॉर्नर पे ले लेते हैं। डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा और कुछ इस टाइप से रोटेट होगा। इफेक्ट्स में जा रहे हैं, पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं, और डायरेक्टिव पे हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ड्रॉप शेडो। जूम करके देखें, क्वालिटी यहाँ पे फुल करके देखें, तभी पता चलेगा ड्रॉप शेडो का बिहेवियर। तो इसकी इंटेंसिटी है थोड़ी सी इंक्रीज करी, ये डिस्टेंस इधर है, ये देखो दिख रही है, ठीक। सॉफ्टनेस हमने थोड़ी सी और बढ़ा दी, इंटेंसिटी हमने और यहाँ पे रखी, सॉफ्टनेस थोड़ी सी कम, डिस्टेंस थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप शेडो पुट किया, कुछ ऐसा बिहेवियर में आता है रखना। ये D1 है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट पैनल में आ रहे हैं और यहाँ पे इसके अंदर हमने कंट्रोल D करके इसकी कॉपी निकाली, यानी D2 निकाला। D2 के अंदर गए और यहाँ पर आके हमने इसके एक्सप्रेशन पे आ गए और बस हमने यहाँ पे कुछ नहीं पुट करना, माइनस पुट कर देना। जब माइनस पुट करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। एक्चुअल में हमने जो कॉपी निकाली है वो प्रोजेक्ट पैनल में निकाली, तो नीचे तो भी इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं हमारा। तो हम फिर से अपने फाइनल पे आ रहे हैं। यहाँ पे अब D1 के हम फिर से एक एक्स्ट्रा कॉपी निकाल दे रहे हैं, ठीक। इंटर पुट करके इसका भी नाम क्या दे रहे हैं, D2 दे रहे हैं। और अपने D2 वाले को हम इससे क्या कर देंगे, ये दो हमने लेयर सेलेक्ट करी, इसको ड्रैग किया, आल्ट के साथ हमने इसको रिप्लेस किया। तो ध्यान से देखें तो दो अलग अलग रोटेशन पे हमें बिहेवियर हो सकता है, सही है। और सब वही कंपोजिशन है, साइज हमने इसका राउंड किया, यहाँ पे इधर रखा, साथ इधर एक कॉपी निकाल के कंट्रोल Z कंट्रोल D करा, कॉपी निकल आई, एक इधर कॉपी हमने रखी। साइज में फिर से हमने क्या किया, चेंज, ताकि सब एक साइज के ना नजर आए। लेकर के देखते हैं तीनों का सिलेक्शन 1 2 3, जो तीनों डिजाइन है हमारे, इनको हमने यहाँ पे आल्ट कंट्रोल D करके कॉपी निकाली, ड्रैग करके ऊपर लिया ताकि एक साथ आ जाए। यहाँ पे देखो ड्रैग करके बहुत ध्यान से ऊपर किया तो एक साथ देखो एक कंबाइंड फॉर्म में आ गए। इनकी पोजीशन को हमने इधर सेट कर लिया, बस अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर लें कहाँ पे क्या पुट करना है। इसको इधर कर दिया, इसको ठीक है, इस वाले को इधर रखा, इस वाले को इधर रखा। लगभग पैटर्न अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, दोनों साइड से दिख रहा है हमारा। फिर से एक कंपोजिशन ले रहे हैं और यहाँ पे इस कंपोजिशन का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। मान लो हमने कितना दिया, 800 ओके। इस कंपोजिशन को हमने नाम नहीं दिया, फिर से नाम दे दें D3 के नाम से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। एंटर पुट किया और इससे हमने D3 के नाम से डिफाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से अपना एक नया डिज़ाइन ले लेते हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं और इस बार डिज़ाइन डिफरेंट रखते हैं, अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे हम इस पे सिंपली क्या देते हैं, टाइम, हर बार इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके स्पीड में वेरिएशन कर दे रहे हैं। इसको हमने कितना कर दिया, 40 कर दिया, है ना। और सीन से बाहर आ जाएं, मेन फाइनल पे आ जाएं और ये D3 हमारा, हमने D3 को इस फाइनल पे क्या किया, ड्रैग किया। साइज हमने लगभग यहाँ पे रखा, दिख रहा है, चेक करें, प्ले करके देखें स्पीड कैसी आ रही है। आ रहा ठीक आ रहा हूँ, सबके कंपेरिजन में स्पीड इसकी अच्छी आ रही है ना। एक जैसी स्पीड का बिहेवियर हमने नहीं पुट किया हुआ है, हमने कहा डिफरेंट रखें तो एक अलग बिहेवियर दिखेगा यहाँ पे, है ना। और अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, स्लाइस में जा रहे हैं और इस पर क्या देते हैं, ग्लो दे देते हैं, ठीक है। इम्पैक्टफुल लग रहा है, कितनी स्ट्रेंथ रखनी है, बाहर आ रहे हैं, जरा करते कैसा बिहेवियर दिख रहा है। नहीं हो स्केल टूल लेके की दिया हमने और इसकी ड्यूरेशन हमने, टाइमिंग में थोड़ा सा ऑफसेट हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसकी ड्यूरेशन 1 सेकंड की ले रहे हैं हम इसकी भी, और सेम लेवल का की दिया, स्टार्टिंग में चले गए। ये वैल्यू हमने फिर से कितनी पुट करी, 0। यहाँ पे दोनों कीज़ का हमने सिलेक्शन लिया, हमने क्या पुट किया, F9। यहाँ पे बढ़ाते हैं, इसको फुल करते हैं। स्टार्टिंग हमने इसकी भी फास्ट करी, एंड हमने इसका भी कैसा रखा, स्लो। बाहर आते हैं, ठीक, और कुछ ऐसा बिहेवियर आता हुआ दिख रहा है। अभी सबकी टाइमिंग एक टाइमिंग पे आता हुआ दिख रहा है, तो अब जरा टाइमिंग में हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें ताकि एक थोड़ा सा ऑफसेट हमें अच्छा सा दिखे। ये बैकग्राउंड, ठीक, इसके ऊपर D1 D2 और D3 का कॉम्बिनेशन था, ठीक। तो D1 को हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया, D2 तो थोड़ा सा शिफ्ट किया, D1 को तो हम स्टार्टिंग से रख रहे हैं, ये लो बिल्कुल स्टार्टिंग से दे रहे हैं, हल्का कुछ टाइमिंग के बाद ये, कुछ टाइम के बाद ये। तो तीनों सर्किल इधर के एक टाइम पे नहीं आएंगे, डिफरेंट टाइम पे आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही सेम बिहेवियर हमने इधर वाले पे रखा, इस वाले की पोजीशन इससे इन सबसे डिफरेंट, फिर थोड़ा सा इनको डिफरेंट और ये लो हल्का सा डिफरेंट, ठीक है। तो उनके ऑफसेट्स में आता हुआ दिख रहा फर्क। और इसके बाद फिर ये शेप हमारा क्या हो,
पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, स्टार टूल है ना, और कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं है, डायरेक्टली हमने क्या क्रिएट किया, एक प्रॉपर लेयर पे क्लिक कर रहे हैं, मूव एंकर पॉइंट टूल पे आ रहे हैं, इसको सेंटराइज कर रहे हैं ताकि सेंटर बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन करे, है ना। पॉलीस्टार पे आ रहे हैं और पॉलीस्टार 1 पे जा रहे हैं। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने यहाँ पे थोड़े से क्या किए, इंक्रीज किए, और पोजीशन यहाँ पे हम यहाँ अगर देखें इसकी इनर इस रेडियस को हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, लगभग इस फॉर्म में ये फ्लावर की शेप से क्या किया, क्रिएट किया। और थोड़ा सा साइज में वेरिएशन कर रहे हैं, तो साइज को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमें फाइनल साइज इसके अंदर रखना है, ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हैं। पीछे वो डिज़ाइन देखें, ऊपर हमारा कुछ ऐसा हम इसके अंदर अपनी इमेज पुट करेंगे, तो इमेज को डायरेक्टली सीन पे ऐसे ड्रैग ना करें। उस इमेज के लिए पहले क्या बना दें, कॉम बना दें। स्पेस 1 के नाम से हमने इसको क्या किया, डिफाइन किया। साइज़ हमारा यहाँ पे इमेज का बढ़ा लेते हैं, 1000 बाई 1000 का हमने यहाँ पे क्या लिया, साइज किया, इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी इमेज को क्या करें, इंपोर्ट करें। मान लो हमने ये इमेज डायरेक्टली ड्रैग कर लेते हैं इसे, जितनी भी हमें चाहिए हमने ले लिया। हमें बेसिकली इस इमेज को इतना यूज़ करना है, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, हमने लिया, पुट करते हैं, और इमेज को हमने जो क्रिएट किया है वो इमेज 1 के नाम से, इसको ड्रैग करके हमने अपने शेप लेयर के नीचे रखा, ठीक है। यहाँ पे आके हमने इस पर क्या लगाया, अल्फा मैट लगाया। जैसे अल्फा मैट लगाया वो हमारा देखो उस डिज़ाइन में आता हुआ दिख रहा है। इमेज के लेयर पे आ रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, लेयर स्टाइल में जा रहे हैं, उसमें हमने क्या दे दिया, स्ट्रोक, ठीक। और स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम आए, कलर हम अपने बैकग्राउंड के कॉम्बिनेशन का ही ले लेते हैं, ब्लू अच्छा लग रहा है। अभी स्ट्रोक का अगर हमें थिकनेस बढ़ाना देना, थिकनेस इंक्रीज कर, बेसिकली इमेज और ये पोर्शन हमारा किसके साथ रहेगा, अपनी लास्ट वाली लेयर के साथ रहेगा। शेप हमारा मेन शेप की वजह से हमें वो इमेज नज़र आ रही है, तो शेप लेयर पे आ रहे हैं, स्केल टूल पे जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे ये ड्यूरेशन हमारी कितनी है, यहाँ पे 113 पर आ रहे हैं, 1 सेकंड की ड्यूरेशन हम पूरी ले रहे हैं। देखो सेम लेवल का की दिया हमने, स्टार्टिंग पे हम फिर से आ गए, इसकी भी हमने यहाँ पे वैल्यू कितनी कर दी, 0 कर दी। दोनों कीज़ का सिलेक्शन लिया हमने यहाँ पे, और क्या पुट किया, F9, ग्राफ पे चले गए, और बार बार इसी ग्राफ को हर बार हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ इसी पैटर्न का ग्राफ हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, प्ले करके देखें, ठीक है। रोटेशन का एक इशू दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे R प्लस पुट किया अपने उसी शेप पे, ठीक। आर्ट के साथ हमने यहाँ पे की दिया, और टाइम मल्टीप्लिकेशन माइनस का कितना दे दिया, 40 दे दिया। सही है। कुछ सेंटर में हमें इशू दिखा तो हमने इसको सेलेक्ट किया, और प्रॉपर देखें सही आ रहा है। अगर हमें इसका स्केल चेंज करना है, क्योंकि हमने शेप को की दिया हुआ स्केल के, तो यू प्रेस करके देखें स्केल अमाउंट कहाँ पे है, ये है। तो यहीं से जाके हम इसके स्केल पे क्या करेंगे, कीज देंगे, ताकि वो स्केल को हमारे क्या करें, छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करते जा रहे हैं, डिज़ाइन हमारा और इनहेंस होता जा रहा है ना। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल लेवल पे चल रहे हैं, है ना, ताकि एक मोशन फॉर्म में हमारा पोस्टर यहाँ पे फील होता हुआ दिखे। एक डिज़ाइन और ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंपोजिशन फिर से क्रिएट कर रहे हैं, और 1000 बाई 1000 रेशियो का एक कंपोजिशन हम फिर से ले लेते हैं। स्क्वायर शेप में हमने फिर से ले लिया, देखो, ठीक। हम अपने फिर से यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं, साइज हमने अपनी उसी कंपोजिशन के अंदर उसको क्या किया, सेट कर दिया। क्लियर है। 5/8 इंपॉर्टेंट, तो देखो हमने इसको बेस पे शिफ्ट किया है ना, और स्केल टूल लिया, की दिया, यहाँ पे फिर से 1 सेकंड की ड्यूरेशन यहाँ पे हम फिर से ले रहे हैं, और सेम लेवल का की स्टार्टिंग पर आ गए। ये वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कर दी, 0, F9 यहाँ पे भी किया इसको हमने, ग्राफ में जाके इसके ग्राफ को भी हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे ही सेट कर रहे हैं जैसा अभी तक सारे में हमने सेट किया। स्टार्टिंग फास्ट और एंड थोड़ा सा हमने कैसा रखा है, स्लो रखा है ना। और ये बंद करते हैं, जरा चेक करें, कुछ ऐसा यहाँ पे हमारा ये स्केल होता हुआ दिख रहा है। इसी का हमने फिर से क्या बना दिया, फ्री कॉम्प, ठीक है। लैम्प 3 के नाम से हमने इसको डिफाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट देख रहे हैं इसके ऊपर, इफेक्ट्स के अंदर जा रहे हैं, डिस्टॉर्ट में जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, CC बेंड इट, है ना। क्लिक करते हैं, अप्लाई कर दिया, फुल हो जाए। देखो यहाँ पे कटिंग में नज़र आ रहा है, हमारा पूरा फुल नज़र नहीं आ रहा है। तो जब जहाँ पे हमारा पूरा एनिमेशन वो स्केल का कंप्लीट हो रहा है, उस पॉइंट पर हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, कि स्टार्ट पॉइंट दे रखा है और एक एंड पॉइंट दे रखा है। तो हम अपने एंड पॉइंट को यहाँ से डायरेक्टली लें, और बिल्कुल जहाँ पे टिप हमारी खत्म हो रही है वहाँ पे जाके क्लिक करें, ताकि वो पूरी इसकी कंप्लीट एंडिंग दिख रहा है ना। अभी स्टार्ट में देखो इश्यूज क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, तो अब क्या करें, स्टार्ट पॉइंट पे यहाँ से पहले आइकन लें, और डायरेक्टली यहाँ से हम अपने शेप को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लिक करें। तो देखो शेप हमारा पूरा फुल्ली यहाँ पे क्या होता हुआ दिख रहा है,
ओपन होता हुआ दिख रहा है ना। क्या कर रहा है बेंड, तो यहाँ पे बेंड को चेक करने के लिए हम स्टार्टिंग पर आ गए और हमने ये वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दी, मान लो 15 पुट कर देते हैं, पॉजिटिव का 15 है ना। तो ध्यान से देखें हमारा वो शेप बेंड फॉर्म में नजर आ रहा है, अब स्ट्रेट नजर नहीं आ रहा है, वो बेंड होता हुआ दिख रहा है ना। और यहाँ पे मान लो बेंड को हमने की दिया, 1 सेकेंड की ड्यूरेशन पे आ गए और हमने इस पे माइनस का 15 क्या कर दिया, पुट कर दिया, दिख रहा है। अब वो वहीं पे क्या हो जा रहा है, होल्ड हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम इस पे यू पुट कर रहे हैं, आल्ट के साथ क्लिक कर रहे हैं है ना, और मैनुअल एक्सप्रेशन टाइप करने से बच रहे हैं, एरो पे जा रहे हैं, प्री डिफाइंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, कौन सा, लूप आउट ड्यूरेशन। ठीक, हमने लूप आउट डायरेक्टली पुट कर दिया, कोई चेंज नहीं, डायरेक्टली इसको चला चेक करते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब एक इशू फिर से क्रिएट हुआ है, लूप आउट उसको हमेशा स्टार्टिंग फ्रेम से क्या कर रहा है, लूप आउट कर रहा है, और हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे गया फिर वहीं से वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो अब यहाँ पे उस एक्सप्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, टाइप पे क्लिक कर रहे हैं जो दे रखा है, साइकिल जहाँ पे दे रखा है, ये देखो इनवर्टेड कॉमास में है साइकिल। ठीक, क्या एक्सप्रेशन टाइप कर रहे हैं, PING पिंग पोंग होता है एक एक्सप्रेशन। ठीक, हमने दे दिया, देखते हैं देखो वहीं से रिपीट हो जा रहा है, वहीं से आ रहा है, पिंग पोंग रिवर्स कर दे रहा है। तो वो कंटिन्यूएशन एक फ्लो में हमारा क्या होगा, शो होता है। हम चाह रहे हैं बहुत फास्ट ना दिखे, बहुत स्लो मोशन में दिखे। पिंग पोंग क्या, हम F9 पुट करें, स्मूथ आए और देखें ये बहुत परफेक्ट है। देखो कहीं पे भी जर्क नहीं नजर आ रहा है इसमें, है ना। जो हल्का सा रुक रहा था एंड में वो फील खत्म हो गया इससे। ठीक, तो ये हमने किस नाम से डिफाइन किया, लैम्प फ्री के नाम से, ओके। और हमने मेन और बाहर एक कंपोजिशन इसका बना रखा है, ठीक है ना। तो हम अपने फाइनल पे आ गए और अपने प्रोजेक्ट पर आ गए और यहाँ पे कंपोजिशन 1 के नाम से दिख रहा है ना। तो इसको यहाँ पे लैम्प के नाम से हम क्या कर दें, डिफाइन कर दें, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे लिए। इसको ड्रैग करके हमने अपने फिर से क्या ले लिया, सीन पे ले लिया। स्केल जहाँ पे भी देना है कर देते हैं, कंट्रोल D किया, अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग पोजीशन पे हम क्या करते हैं, स्टार शेप, चांद का शेप, जो भी तुम हो उस टाइप से उसको लाइन से अटैच करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी में वेरिएशन कर सकते हैं ताकि एक डेप्थ में दिखे। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा बिहेवियर चेंज करके हम अपना रिजल्ट ओवरऑल क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। बस अब हमारा क्या रहेगा, कंटेंट, राइट क्लिक, न्यू, क्या देते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, इफेक्ट्स पैनल में आ रहे हैं और एनिमेशन प्रीसेट्स बता चुके हैं कई बार, टेक्स्ट 3D का ही कुछ लेते हैं, बढ़िया है। ठीक है, कुछ एक फॉर्म को हमने टाइमिंग टेक्स्ट की आगे रखते हैं, सारा एनिमेशन जब आ जाए देन यहाँ से उसके बाद क्या हो रहा है, कई सारी वैल्यूज पे कीज है ना, इन सब की टाइमिंग को थोड़ा सा और क्या कर रखता है, चेंज। ये फिर से टाइप किया टेक्स्ट हमने, लगभग जब कंटेंट हमारा आ जाए वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से एनिमेशन प्रीसेट्स में जा रहे हैं, इनमें आ रहे हैं, रैंडम फेड अप करके एक बढ़िया सा दे रखा है, ड्रैग करके मुबारक पे पुट कर दिया, टाइमिंग और थोड़ा सा पहले रखते हैं, क्लियर है ये। ठीक, तो एक प्रॉपर यहाँ पे देखो हमारा पोस्टर का फील आता हुआ दिख रहा है। जिनको भी रेंडर में कंफ्यूजन है, ऐड टू रेंडर क्वीन में जाएं यहाँ पे और किस में रखना है, क्विक टाइम में रखना है, इसको यहाँ से ओके करें, फिर यहाँ पे भी सेव करना है डेस्कटॉप पे मान लो। ठीक है, किसी को भी हमने कहा कि मेल करना है तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम किस में निकाल रहे हैं, मोबाइल एंड डिवाइसेस 480 में भी ऐसा हो सकता है कि तुमने वर्टिकल बनाया हो तो क्या कर देना यहाँ पे, मैच सोर्स, तो अपने आप सेट कर लेगा, रेजोल्यूशन यही रखेगा जो हम निकाल रहे हैं, जल्दी निकलेगा, बहुत केबी में जा रहा है, देखो साइज हमारे इतने, किसी को भी व्हाट्सअप कर पाएंगे इजीली वे में, है ना। मोबाइल पे ही देखेगा सामने वाला, उसको उस पर सही दिखेगा भी।